नमस्कार साथियों। क्या आप भी इस बात से कंफ्यूज रहते हो कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना है या लमसम में? तो पहली बात तो ये कि एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि एसआईपी या लमसम की हेल्प से म्यूचुअल फंड या शेयर में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि एसआईपी और लमसम तो इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, ना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं और देखते हैं आपके लिए एसआईपी या लमसम कौन सा तरीका ज़्यादा सही है, जिससे कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न मिले। दोस्तों, जनरली इन्वेस्टमेंट दो तरीकों से किया जाता है। पहला है एसआईपी और दूसरा लमसम। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें मंथली कुछ पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि लमसम में एक ही साथ सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब इन दोनों तरीकों को एक स्टोरी की हेल्प से आसानी से समझते हैं। यह है दोस्तों राजीव। राजीव एक सैलरीड एम्प्लॉई है और उसकी सैलरी है 40,000 पर मंथ। चूंकि राजीव के पास लमसम करने के लिए ज़्यादा पैसा एक साथ नहीं है और ना ही मार्केट की समझ, इसलिए वह 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी 2 ईयर के लिए करता है, जिससे वह 2 ईयर में 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुका होता है, जिस पर उसे 12% का रिटर्न मिलता है और उसे 32,500 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब दूसरा दोस्त है राजीव का यश। यश एक जूनियर आर्टिस्ट है। उसने अभी अभी एक प्रोजेक्ट पर काम किया है, जिससे उसे 2,40,000 रुपये मिले हैं। उसने बिना कुछ सोचे समझे यह सारा पैसा लमसम के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अभी 8 ही महीने हुए थे कि मार्केट तेजी से गिरने लगा और उसने जल्दबाजी में अपना सारा पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल लिया, जिससे उसे रिटर्न में केवल 2 लाख ही मिले और 40,000 यानी 20% का लॉस हुआ। इस स्टोरी से देखें तो ऐसा लगेगा कि एसआईपी अच्छा है, लमसम नहीं। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि यह आपके मार्केट की समझ और इन्वेस्टमेंट के तरीके पर निर्भर करता है। तो चलिए इसे भी एक स्टोरी की हेल्प से आसानी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, एक का नाम है मोहन और दूसरे का नाम है सोहन। मोहन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिससे उसकी फिक्स्ड इनकम है 20,000 पर मंथ। वहीं सोहन एक बिजनेसमैन है, जिसे मार्केट की समझ है। 2008 में दोनों ही अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। चूंकि मोहन एक सैलरीड एम्प्लॉई है, जिससे वह 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी इंडेक्स फंड में 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है। वहीं सोहन ने मार्केट का एनालिसिस करके पाया कि मार्केट अभी काफ़ी लो है तथा भविष्य में बढ़ने की संभावना को देखते हुए 5 लाख का लमसम किया। इसी प्रकार मोहन ने 5,000 पर मंथ की एसआईपी 2008 से 2018 तक करी, जिससे उसने टोटल इन्वेस्ट किए 6 लाख रुपए, जिस पर टोटल अमाउंट बढ़कर मिला 11,60,000 रुपये। मतलब उसे लगभग 5.5 लाख रुपए का फायदा मिला, जो कि लगभग 12% रिटर्न है। वहीं सोहन ने 5 लाख रुपए लमसम किया था, जो 2018 में बढ़कर 28,50,000 रुपये हो गया है। मतलब उसे 23,50,000 का फायदा हुआ, जो होता है लगभग 19%। अब दोनों को कंपेयर करें तो दोनों ने ही इन्वेस्टमेंट 2008 में शुरू किया था और दोनों ने ही 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया। इसके बावजूद मोहन को 12% रिटर्न मिला, जबकि सोहन को 19% रिटर्न मिला। मतलब यहाँ देखें तो लमसम अच्छा है एसआईपी से। इसका कारण है दोस्तों टाइमिंग, क्योंकि सोहन ने जब मार्केट लो था तब लमसम किया और वही उसके ज़्यादा रिटर्न का कारण बना। तो दोस्तों, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10-20% या उससे ज़्यादा लो हो, तभी लमसम करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। वहीं सैलरीड पर्सन या फिक्स्ड मंथली इनकम वालों के लिए एसआईपी एक बेस्ट विकल्प है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।